हेलो फ्रेंड्स, फुल एजुकेशन सपोर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। एमकॉम पार्ट 2 सेमेस्टर 4 रिसीवेबल मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 5 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आपका सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर आप लोगों के पास बुक अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारे इस चैनल पे पूरा बुक ही पढ़ाया जा रहा है, तो डोंट वरी। प्रीवियस ईयर का पेपर मैं आज डिस्कस कराने वाली हूँ 2019 का, अप्रैल 2019 का, ठीक है। तो गाइज प्लीज शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स सर्कल में। और डिस्कस करते हैं हमारा एक क्वेश्चन जो कि है, अ कंपनी हैज प्रिपेयर द फॉलोइंग प्रोजेक्शन और ईयर मतलब और ईयर दिए, मतलब कि एक साल की बात की जा रही है, जिसे हम 12 मंथ भी कह सकते हैं। सेल्स दिया गया है यहाँ पे 21,000 यूनिट, सेलिंग प्राइस और पर यूनिट दिया गया है 40, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया है जो कि है यहाँ पे 25 एंड टोटल कॉस्ट पर यूनिट दिया है 35। क्रेडिट पीरियड अलाउड दिया है 1 मंथ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दिया है। द कंपनी प्रपोज टू इंक्रीज द क्रेडिट पीरियड अलाउ टू इट्स कस्टमर फ्रॉम 1 मंथ टू द 2 मंथ। Company, it is envisaged that the change in the policy as above will increase sales by 8%. The company desired a return of 25% on its investment. You are required to examine and advise whether the proposed credit policy should be implemented or not. गाइज, ये क्वेश्चन जो आपको डिस्कस करा रही हूँ, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैप्टर से रिलेटेड आप पिछले वीडियोस देख लीजिए। 3-4 वीडियोस मैंने बनाए हैं, उनको देख लीजिए। उससे आपको पूरे तरीके से चैप्टर के बारे में अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये चैप्टर है क्या है, रिसीवेबल मैनेजमेंट किसे कहते हैं, कहाँ पे यूज होता है, कंपनी को क्यों जरूरत पड़ती है इसकी, और तभी जाके आपको ये समझेगा कि ये क्वेश्चन कैसा है और हमें सॉल्व कैसे करना होता है। वेरी इजी चैप्टर है, प्लीज प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं हमारा जो ये क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस का पर यूनिट दिया है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया है, टोटल कॉस्ट दिया है, आपको क्रेडिट पीरियड अलाउड दिया है कि क्रेडिट पीरियड मीन्स कि उधारी में कितना आपको कितना कब तक देना है वो दिया है, कितना अलाउड करना है, वो सारी चीजें दी गई है। यहाँ पे आपको कंपनी ये कह रही है कि उसको इंक्रीज करना है उसका क्रेडिट पीरियड, मतलब कि जो उसका उधारी करने का पीरियड है उसको थोड़ा इंक्रीज करना है। वो अपने कस्टमर को अलाउ करना चाहती है 1 मंथ के लिए और या ज्यादा से ज्यादा 2 मंथ के लिए, ठीक है। तो इसलिए ये जो पॉलिसी है इसमें कुछ चेंजेस वगैरह करने हैं उसको, जैसे कि सेल इंक्रीज कर देना है, उसको 8% सेल इंक्रीज करना है। तो कंपनी चाहती है कि वो अगर इन्वेस्ट कर रही है इतना, मतलब सेल्स इंक्रीज कर रही है, तो कम से कम उसको 25% का है ना इन्वेस्टमेंट उसका वो रिटर्न होना चाहिए, उसको वापस पैसा भी मिलना चाहिए ना। अगर वो किसी को उधारी में दे रही है तो उसको थोड़ा वापस में तो प्रॉफिट होना चाहिए ना, तो इसलिए वो 25% बोल रही है। तो आपको बताना है कि एडवाइस देना है कंपनी को कि इस प्रपोज क्रेडिट पॉलिसी में किसको शुड बी इम्प्लीमेंट, प्रेजेंट पॉलिसी इम्प्लीमेंट करनी चाहिए हमें कि प्रपोज पॉलिसी इम्प्लीमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये हमें एडवाइस देनी है। तो आपको कैसे सॉल्व करना है इसको, तो स्टेटमेंट शो आपको एवोल्यूशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी, आप इसको एवोल्यूट कर रहे हो, मतलब कि दोनों को एवोल्यूशन का मीनिंग ही यही होता है कि 2 चीजें हैं तो उनको एवोल्यूट करना, मतलब पूरी तरीके से कैलकुलेट करके कि ये सही है ये सही है, पूरा एकदम अच्छे से गणित करने के बाद करना है। अब इसकी गणित क्या है, तो पर्टिकुलर, प्रेजेंट पॉलिसी, प्रपोज पॉलिसी ऐसे कर लो। उसके बाद ए जो कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, दूसरा है एक्सपेक्टेड कॉस्ट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट में यहाँ पे आपको यूनिट है, यूनिट आपको दिया गया है सेल्स का जो कि 21,000 है, ये प्रेजेंट का है, ठीक है। देन प्राइस पर यूनिट जो है वो आपको 40 दिया है, तो यहाँ पे लिख दो। देन आपको 21,000 मल्टीप्लाई करो 40 तो 8,40,000 आ जाएगा। अब उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट जो है, वेरिएबल कॉस्ट आपको यहाँ पे दिया है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 25, तो यहाँ पे 25 वेरिएबल कॉस्ट है और वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट 25 दिया है। वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, तो जो आपका 21,000 है सेल्स, तो 21,000 मल्टीप्लाई कर देना है आपका जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 25, तो 21,000 में मल्टीप्लाई करो 25 तो आपको 5,25,000 मिलेगा।
ये आपका वेरिएबल कॉस्ट हो गया। देन उसके बाद आपको क्या करना है, तो आपको कंट्रीब्यूशन निकालना है, जिसके लिए आपको क्या करना होगा, जो आपका सेल्स है 8,40,000, 8,40,000 में आपको माइनस कर देना है जो कि वेरिएबल कॉस्ट आपको दी गई है, और वेरिएबल कॉस्ट है जो कि 3,50,000। ठीक है, माइनस किया तो 2,10,000 आ गया, जिसे मैं फिक्स कॉस्ट कहूंगी। ठीक है, और कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए क्या किया हमने, तो 3 लाख जो हमारा सेल्स था 8,40,000 और उसमें से माइनस कर दिया जो कि 5,25,000 है, तो 3,15,000 आ गया। और फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए तो फिक्स कॉस्ट आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया है, और जो कि 2,10,000 है फिक्स कॉस्ट। कैसे, तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट के लिए आपको यहाँ पे वर्किंग नोट दिया है, टोटल कॉस्ट पर यूनिट, जो कि आपका टोटल कॉस्ट पर यूनिट है वो आपको दिया गया है 35, तो 35 लेना है। देन आपका यूनिट जो कि सेल्स दिया गया है 21,000 मल्टीप्लाई करना है, देन माइनस कर देना है जो कि आपका वेरिएबल कॉस्ट आया है 5,25,000। इस तरीके से देन 21,000 में मल्टीप्लाई किया 735, तो आपको 7,35,000 मिला। माइनस करना है 5,25,000, तो आपको 2,10,000 मिलेगा। ये आपका फिक्स कॉस्ट हो गया। ठीक है, देन आपको प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट निकालने के लिए आपको कंट्रीब्यूशन जो कि आपका कंट्रीब्यूशन है 3,15,000 माइनस कर दो 2,10,000, तो आपको 1,05,000 मिलेगा। ये आपका प्रॉफिट हो गया। देन उसके बाद एक्सपेक्टेड कॉस्ट में जहां पे इन्वेस्टमेंट इन एवरेज जो कि दिया गया है आपको 7,35,000, ये आपका एक्सपेक्टेड है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे क्या किया गया है, जो यहाँ पे आपने निकाला था ये आपका इन्वेस्टमेंट था 7,35,000, वही 7,35,000 यहाँ पे ले लेना है। देन मंथ पर ईयर जो कि यहाँ पे पहले बताया 1 ईयर बोल सकते हैं या फिर 12 मंथ, तो यहाँ पे 12 मंथ ले लिया जो क्वेश्चन में दिया है। तो ये क्रेडिट पीरियड हो गया आपका। देन क्रेडिट पीरियड हमको निकालना है, यहाँ पे पर ईयर निकाला, मंथ पर ईयर। ठीक है, 12 एंड क्रेडिट पीरियड आपका है 1 ईयर ना, तो इसलिए 1 एंड एवरेज डेटर जो है, एवरेज डेटर निकालने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट डिवाइड कर देना है ये 12, मतलब कि 7,35,000 डिवाइड कर दीजिए 12 और मल्टीप्लाई कर दीजिए 1, तो आपको मिलेगा एवरेज डेटर। ठीक है, तो एवरेज डेटर 61,250 आ गया है। और उसमें से आपको कॉस्ट जो कि 25 यहाँ पे दिया है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 25, तो 25%, मतलब कि आपको 25% यहाँ लिखना है। और फिर कॉस्ट रुपीज आपका आएगा जो कि 61,250 है, मल्टीप्लाई करना है 25%, तो आपको 15,313 मिलेगा जो कि आपका कॉस्ट रुपीज हो गया। अब आपको नेट बेनिफिट निकालनी है, जिसमें से आपका एक्सपेक्टेड कॉस्ट था, और पहले एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आपको निकालनी है, देन उसके बाद एक्सपेक्टेड कॉस्ट माइनस करना है। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो है आपका 1,05,000 है, माइनस कर देना है आपको जो कि 15,313 है, तो आपको मिल जाएगा 89,687। आप लोग कैलसी के थ्रू कर सकते हैं। अब इस तरीके से ये अमाउंट आ गया है। अब ये जो अमाउंट है नेट बेनिफिट, इस नेट बेनिफिट को हमें संभाल के रखना है बिकॉज के ये हमारे काम आने वाला है। ठीक है, अब एक और चीज है, यहाँ पे बोला है ये तो मेरा आ गया अमाउंट की इतना बेनिफिट है। यहाँ पे वो चाहते हैं कि चेंज इन द पॉलिसी अबव विल इंक्रीज सेल्स बाय 8%। 8% से वो चेंज करना चाहते हैं, तो 8% से ये करना चाहते हैं, तो 21,000 का अगर 21,000 सेल्स है, ठीक है, उसका अगर मैं 8% चेंज करती हूँ तो 1680 है, प्लस कर दीजिए 21,000, तो यहाँ पे 22,680 आ रहा है। ये 22,680 यहाँ पे लिखना है आपको। देन अगेन यहाँ पे जो उसका पर यूनिट है, पर यूनिट यहाँ पे दिया गया है 40, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 22,680 में मल्टीप्लाई करेंगे 40, तो आपको 9,07,200 मिलेगा। देन उसके बाद में यहाँ पे वेरियस कॉस्ट का यूनिट दिया गया, वेरिएबल कॉस्ट का 25, तो 25 यहाँ पे ले लीजिए। देन उसका अमाउंट निकालने के लिए आपको 22,680 और उसमें से आपको मल्टीप्लाई करना है 25, तो आपको 5,67,000 मिलेगा। देन उसके बाद में आपको कंट्रीब्यूशन निकालनी है, तो उसके लिए आपको
जो कि अमाउंट है 9,07,200, उसमें से माइनस करना है, माइनस कर देना है 5,67,000, तो आपको मिलेगा 3,40,200, ठीक है। देन उसके बाद में आपका फिक्स कॉस्ट जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने किया था, यहाँ पे जो फिक्स कॉस्ट हमने निकाला था वही अमाउंट यहाँ पे लिख देना है फिक्स कॉस्ट का। देन उसके बाद में आपका जो कंट्रीब्यूशन है 3,40,200 माइनस कर देना है 2,10,000, तो 1,30,200 आपका आ जाएगा जो कि प्रॉफिट है। देन उसके बाद एक्सपेक्टेड कॉस्ट में आपका इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट निकालना पड़ेगा हमें, तो 20 यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट निकालनी होगी, तो जो 22,680 है 22,680 और मल्टीप्लाई कर देना है उसका जो कि 35% यहाँ पे है 35%, तो 7,938 है, और यहाँ पे आपको अमाउंट ऐड कर देना है जो कि अमाउंट है, एक मिनट, हमें माइनस नहीं करना था एक्चुअली में 22,680 मल्टीप्लाई करना था 35, तो 79,38,000 ऐसे आ जा रहा है। 7,93,800 ये आपका आ रहा है अमाउंट, कुछ इस टाइप का आ रहा है, तो आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे वो अमाउंट लिख देना है, और यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट इन एवरेज निकालना है, जिसके लिए मैंने अभी तक जितना भी बताया, तो इन्वेस्टमेंट का थोड़ा हमने रॉन्ग किया, मेरा ध्यान नहीं था। यहाँ पे 5 बोला है, मतलब कि वेरिएबल कॉस्ट जो आपका है 5,25,000, उसमें से आपको प्लस करना है फिक्स कॉस्ट जो कि 2,10,000 है, तो 5,25,000 प्लस कर लेना है जो कि 2,10,000 है, 2,10,000, तो आपको मिलेगा 7,35,000। यही आपका इन्वेस्टमेंट इन एवरेज है, ठीक है। तो इस तरीके से एवरेज लाना है। यहाँ पे जो मैंने बताया था ना ये वाला, प्लीज इसको कंसिडर मत करिएगा, ठीक है। देन यहाँ पे इसका भी एवरेज निकालने के लिए आपको वही मेथड अपनाना होगा जो कि यहाँ पे दिया है 5,67,000, तो 5,67,000 और प्लस कर देना है जो कि फिक्स कॉस्ट है 2,10,000, तो आपको मिलेगा 7,77,000। तो यही चीज यहाँ पे फिक्स दी गई है एवरेज का, ठीक है। आशा करती हूँ कि आप लोग ध्यान दे रहे होंगे। देन उसके बाद आपको क्या करना है, मंथ जो आपको 12 को दिया था 12, तो यहाँ पे 12 हो गया, और क्रेडिट पीरियड है जो कि 2 है, बिकॉज यहाँ पे आपको बोला गया था देखो 1 मंथ टू 2 मंथ, तो इधर 2 मंथ अभी लेंगे बिकॉज यहाँ पे 1 लिया, अब यहाँ पे 2, ठीक है। और यहाँ पे आपको एवरेज डेटा निकालने के लिए क्या करना होगा, तो जो आपका 7,77,000 है उसमें से आपको डिवाइड कर देना है जो कि 12 है, और मल्टीप्लाई कर देना है जो कि 2 है, तो आपको 1,29,500 मिलेगा। देन उसमें से आपको जो कॉस्ट है वो 25 आपको दी गई है, 25% है कॉस्ट आपकी, तो आपका यहाँ पे 25%, और उसमें से आप जब आप ये 1,29,500 मल्टीप्लाई 25% करेंगे तो 32,375 आपको मिल जाएगा। अब आपको ये अमाउंट मिल चुकी है, अब आपको क्या करना है, तो आपका नेट बेनिफिट निकालना है, जिसमें 1,30,200 माइनस करना है 32,375, तो आपको मिलेगा 97,825, ठीक है। अब इस तरीके से ये अमाउंट आपको मिल चुका है। अब आपको क्या करना है, 97,825 माइनस कर देना है जो कि माइनस करना है जो कि है आपका 89,687, तो 8,138 ये आपका जो डिफरेंस आ रहा है उसको हम बेनिफिट पॉलिसी बोलेंगे। पॉलिसी बेनिफिट मतलब कि इम्प्लीमेंट द न्यू क्रेडिट पॉलिसी, एक नई क्रेडिट पॉलिसी जो है उसको हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, विच हैज नेट बेनिफिट 8,138 ओवर एग्जिस्टिंग पॉलिसी से, जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी थी उसमें से ये इतना मिला हमें, तो हमें कौन सा इम्प्लीमेंट करना है, न्यू क्रेडिट पॉलिसी इम्प्लीमेंट करनी है, ये हमने सजेस्ट उनको कर दिया।
आशा करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया रहेगा। यहाँ पे जो मैंने इसकी गड़बड़ की थी उसके लिए सॉरी, आप लोग ट्राई जरूर करिएगा।